हेलो स्टूडेंट्स, उनके जो जैसे ये ब्लैक बक के जो ईयर्स होते हैं, ये ब्लैक बक के ईयर्स कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग्स हैं। स्ट्रॉन्ग ईयर्स मतलब इसके वजह से क्या होता है, उनको जो है, जैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए स्टूडेंट्स, ये देखिए ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन में देखिए इनके ये कान दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, इनके जो कान है वो लॉन्ग है और बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े और फ्रीली मूविंग है। कैसे है? फ्रीली मूविंग है। तो उनके जो कान है फ्रीली मूव कर सकते हैं, जिसके वजह से वो उनको दूर से आवाज़ सुनाई देती है। मतलब कोई अगर उनका पीछा कर रहा है तो उनको आवाज़ सुनाई देती है। तो डियर एंड ब्लैक बग्स हैव कलर्स दैट मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। और साथ में डियर और ये जो ब्लैक बग होता है, उनका जो कलर होता है वो सराउंडिंग्स के साथ, मतलब जहाँ पे वो है, जैसे ग्रासलैंड में है तो ग्रासलैंड बहुत बड़ी घास में है, तो वहाँ पे वो ईज़िली हाइड हो सकते हैं, ईज़िली छुप सकते हैं। किससे छुप सकते हैं वो? तो जिनसे तो ये ब्लैक बग और डियर की शिकार कौन करने वाला है? तो ब्लैक बग और डियर की शिकार कौन करने वाला है? तो ये टाइगर और लायन करने वाले हैं। तो टाइगर और ये लायन करने वाले हैं शिकार। तो इसके वजह से क्या होता है, वो उनकी जो ईयर्स है, उनके जो ईयर्स है लॉन्ग होते हैं, तो उनको ईजिली आवाज़ सुनाई देती है, कि दूर से ही आवाज़ सुनाई देती है कि कौन उसका पीछा करने वाला है। तो ये अडाप्टेशन डियर और ब्लैक बग में आया है। तो जैसा कार्निवोरस एनिमल्स टाइगर और लायन में अडाप्टेशन आया है, वैसा ही हर्बीवोरस एनिमल्स डियर और ब्लैक बग में भी अडाप्टेशन आया है। अब अडाप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल्स, डेजर्ट में कौन से एनिमल्स रहते हैं? तो हमको एनिमल पता है, जैसा ऊँट होता है। क्या होता है? ऊँट। दैट इज़ हमारा ये क्या होता है, ये जो ऊँट होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे अडाप्टेशन आए हैं। तो डेजर्ट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सीवियर स्कार्सिटी ऑफ वाटर। तो हमको पता है डेजर्ट में बहुत कम पानी अवेलेबल होता है, बहुत कम वाटर अवेलेबल होता है। तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर मतलब वाटर की कमी होती है वहाँ पे। हेंस डेजर्ट एनिमल्स हैव थिक स्किन टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। तो डेजर्ट के जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी स्किन होती है, जिसके वजह से उनके अंदर का जो बॉडी के अंदर जो वाटर जाता है वो बाहर वेपराइज होके या फिर स्वेट होके नहीं निकलता। द नॉस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फोल्ड्स ऑफ द स्किन। द नॉस्ट्रल मतलब ये जो नाक है, ये जो नाक है, तो ये कैसे है? द नॉस्ट्रल्स आर प्रोटेक्टेड बाय द फोल्ड्स ऑफ द स्किन। तो ये जो नॉस्ट्रल्स हैं, ये स्किन की फोल्ड से कवर किए जाते हैं। देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ फ्लैट एंड कुशन सोल्स। और उनके जो लेग्स है, ये देखिए यहाँ पे लेग्स दिया गया है हमको। क्या दिए गए हैं? लेग्स। तो ये देखिए लेग्स, ये पिक्चर में भी बताया गया है यहाँ पे। ये जो लेग्स है ये कैसे है? लॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग्स है। और उनके जो पैरों के नीचे का जो पोर्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। देन द आईलैशेस आर लॉन्ग एंड थिक। उनके जो आईलैशेस है कैसे है? लॉन्ग एंड थिक है। जो आईलैशेस मतलब ये आई के ऊपर का जो पोर्शन है वो भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग है और थिक है। साथ में जैसे ही और कौन से डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, जैसे रैट्स है, स्नेक्स है, स्पाइडर्स है, लिजर्ड्स है। इन डेजर्ट लिव इन डीप ब्यूरोज ड्यूरिंग डे टाइम एंड आर एक्टिव एट नाइट। तो ये जो रैट्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, स्पाइडर्स होते हैं, लिजर्ड्स होते हैं, ये डीप ब्यूरोज मतलब रेत के अंदर, मतलब डेजर्ट के अंदर खड्डा करके वहाँ पे ये रहते हैं दिन में, डे टाइम में। एंड आर एक्टिव एट नाइट टाइम। नाइट टाइम में वो एक्टिव रहते हैं। तो नाइट टाइम में एक्टिव रहने का मतलब क्या होता है? तो नाइट टाइम में वो एक्टिव रहते हैं, इसका मतलब होता है कि वो किसी भी कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए वो रात को निकलते हैं। कोई भी खाने की चीज़, कोई भी फूड ढूंढने के लिए वो रात को बाहर निकलते हैं। अब है अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स इन स्नोवी रीजन। स्नोवी रीजन मतलब जैसे कश्मीर वाला रीजन होता है, या फिर आर्टिक या फिर अंटार्कटिक रीजन होता है। तो स्नोवी रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं? जैसा यहाँ पर देखिए ऊपर पिक्चर में दिया गया, पहला है याक और दूसरा है पोलर बियर। तो ये याक और पोलर बियर आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी में। पोलर बियर स्पेशली ये नेशनल ज्योग्राफिक में दिखाया जाता है। तो ये जो पोलर बियर होता है और ये जो याक होता है, इनके अंदर कौन से अडेप्टेशन आए हैं? तो अडेप्टेशन कैसे आना चाहिए? तो ये जो है
स्नोवी रीजन में क्या होता है, स्नोवी रीजन में ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो उनके अंदर, उनके स्किन के अंदर बहुत थिक वाले, बहुत मोटे वाले हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। याक के अंदर और पोलर बेयर के अंदर, उनके अंदर क्या होते हैं, ये जो मोटे वाले थिक हेयर्स डेवलप हो जाते हैं। ये थिक हेयर्स क्या करते हैं, ये थिक हेयर्स के वजह से ये जो एनिमल्स होते हैं जैसे याक है, पोलर बियर्स, इनको ठंडी नहीं लगती, कोल्ड से इनका प्रोटेक्शन होता है, कोल्ड से क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है। तो ये अडाप्टेशन स्नोवी रीजन के एनिमल्स में आया है। देन अडाप्टेशन इन एरियल एनिमल्स, एरियल एनिमल्स में क्या है अडाप्टेशन आया है, देखिए द स्पिंडल शेप बॉडी ऑफ बर्ड्स ऑल्सो मिनिमाइजेज द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग। तो एरियल एनिमल्स मतलब कौन से एनिमल्स, तो ऐसे एनिमल्स जो हवा में रहते हैं। तो कौन से एनिमल्स हवा में रहते हैं, तो उड़ने वाले, उड़ने वाले कौन से एनिमल्स होते हैं, दैट इज़ बर्ड्स होता है। कौन सा होता है, बर्ड्स होता है। तो ये बर्ड्स, ये एनिमल्स एयर में रहते हैं। तो उनकी बॉडी कैसी है, स्पिंडल शेप है। स्पिंडल शेप मतलब क्या, तो बीच में मोटी, बीच में कैसी रहेंगी, मोटी, और दोनों एंड में मतलब मुंह की तरफ से और पैरों की तरफ से ये टापर मतलब छोटी छोटी होती रहती है। बीच में स्पिंडल शेप बॉडी का मतलब क्या होता है, बीच में मोटा, बीच में मोटी बॉडी है, और हेड के तरफ और लेग्स के तरफ ये कैसे रहेंगे, छोटा छोटा रहेंगे। जैसे आपको अभी दिखाता हूँ मैं, जैसे ये आप देखिए बीच में ये मोटा पोर्शन है, और ये सामने और लास्ट में ये पोर्शन कैसा है, टैपर होते जाता है, कम कम होता जाता है। तो इसको हम कहते हैं स्पिंडल शेप बॉडी। तो ये क्या होता है, जिसके वजह से ये एयर का रेजिस्टेंस, तो आपको पता है जो हवा में उड़ते हैं मतलब वहाँ पे एयर प्रेजेंट है, तो एयर प्रेजेंट है मतलब उनको एयर रोकती है हवा में उड़ने से। तो एयर का जो रेजिस्टेंस है मतलब एयर जो प्रिवेंट करती है इनको रोकने का काम करती है। तो वो रेजिस्टेंस, एयर का रेजिस्टेंस कम करने के लिए इनकी जो बॉडी कैसी है, स्पिंडल शेप बनी है, विथ हॉलो बोन्स एंड बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स। देयर बॉडी इज लाइट इन वेट एंड अडेप्टेड फॉर फ्लाइंग। देखिए क्या बोला गया स्टूडेंट्स, विथ हॉलो बोन्स। तो ये जो बर्ड्स के जो बोन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं। बर्ड्स के बोन्स कैसे होते हैं, हॉलो होते हैं, बिल्कुल हल्के होते हैं। अब बॉडी कवरिंग ऑफ फीदर्स, और उनके जो बॉडी है, बॉडी किससे कवर की गई है, फीदर्स मतलब पंखों से कवर की गई है। एंड मॉडिफिकेशन ऑफ फोर लेग्स इनटू विंग्स। तो फोर लेग्स मतलब जो हाथ है, जो हाथ है सामने के जो हाथ है, दो हाथ, वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, उन पंखों में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए पंख उनके पंख कहाँ है, तो ये देखिए ये दो पंख हैं उनके, ये वाला है और ये वाला है। तो ये दो फोर लेग्स मतलब सामने के जो दो हाथ है वो किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, विंग्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, और पीछे के दो पैर वो एज इट इज जैसे के वैसे। तो इसकी वजह से उनकी बॉडी अडाप्टेड हो गई है फ्लाइंग के लिए। द बोन्स ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स विथ एंड्स। तो जैसे ये बर्ड्स के बॉडी में अडेप्टेशन आया, वैसे आप लोगों ने कुछ इंसेक्ट्स देखे होंगे, जैसे मक्खी होती है, कुछ वो ड्रैगन फ्लाई होता है, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं जो और हमको दिखाई देते उड़ते हुए। तो इनकी बॉडी में भी अडेप्टेशन आया है। क्यों अडेप्टेशन आया है, बिकॉज ये भी हवा में उड़ते रहते हैं इसलिए। तो कैसे है, द बॉडी ऑफ इंसेक्ट्स ऑल्सो इज लाइट इन वेट एंड टैपर्स एट बोथ एंड्स। अगेन तो ये जो इंसेक्ट्स की जो बॉडी होती है वो लाइट बहुत हल्की होती है वेट में, और टैपर्स एट बोथ एंड्स मतलब अगेन जैसा आपको ये बर्ड्स के बारे में बताया था, बीच में मोटी और सामने और पीछे छोटी छोटी होती जाएंगी। दे कैन फ्लाई विथ 2 पेयर्स ऑफ विंग्स एंड ऑल्सो विथ 6 स्टिक लाइक लेग्स। तो उनकी जो पेयर ऑफ विंग्स होती है मतलब जो 2 पंख होते हैं, पंखों के साथ वो इजीली उड़ सकते हैं, और उनके जो लेग्स है, लेग्स के साथ वो इजीली चल भी सकते हैं। Bats can fly with the help of patagium, a fold of skin between their forelegs and hind legs. तो बैट कैन फ्लाई विद द हेल्प ऑफ पैटाजियम। तो पैटाजियम के साथ बैट ये इजीली फ्लाई कर सकता है। तो ये पैटाजियम क्या होता है, तो 4 लेग्स और हिंड लेग्स मतलब सामने के पैर और पीछे के पैर के बीच का जो पोर्शन होता है, सामने के पैर और पीछे के पैर, बैट्स के सामने के पैर और पीछे के पैर, इन दोनों के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं पैटाजियम। इस पैटाजियम की वजह से बैट्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं।
तो ये अडाप्टेशन बैट्स के अंदर आया है। और आप लोगों को पता है बैट्स जनरली कब फ्लाई करते हैं, वो रात को फ्लाई करते हैं, और बैट्स को रात को भी दिखाई नहीं देता है, उनकी आइज़ वीक रहती है। तो विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट साउंड वो फ्लाई करते हैं। तो फ्लाई कैसी करते हैं वो, जब वो फ्लाई करते हैं रात को तो वो मुंह से आवाज़ निकालते, क्या करते हैं, मुंह से आवाज़ निकालते, वो आवाज़ सामने जाके टकरा के अगर वापस आ गया, वो आवाज़ जो उन्होंने निकाला है सामने से वापस जाके अगर टकरा गया तो उनको समझ में आता है कि सामने कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से वो टर्न कर लेते, क्या कर लेते हैं, टर्न। अगर वो आवाज़ सामने से टकरा के वापस नहीं आए तो वो सीधा ही आगे आगे बढ़ते रहते हैं। जैसे ही उनको आवाज़ सामने से टकरा के वापस आ जाएगा तो वो वहाँ से अपनी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। इस तरह से अडाप्टेशन ये बैट्स में आया है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाकी का हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। थैंक यू।